लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? नर्वस सिस्टम, याद हो गया? नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन क्या कर रहा था? न्यूरॉन के 3 काम बताए थे मैंने, क्या क्या? हैं? न्यूरॉन के 3 काम बताए थे ना मैंने, क्या क्या था? गुड, इम्पल्स या उद्दीपन को पहचान करना, ग्रहण करना, फिर संचरण करना। याद आया? सबसे पहले नर्वस सिस्टम किसमें डेवलप हुआ था? हाइड्रा में। और सबसे पहले ब्रेन कहाँ डेवलप हुआ? आर्थ्रोपोडा, स्पेशली इंसेक्ट भी बोल सकते हो ना। और क्या बताया था? और कुछ बताया था? वर्टिब्रेट्स का ब्रेन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल, जैसे हमारा ब्रेन है ना। हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट कब तक होता है? 6 वर्ष तक का। क्यों? राइट, क्योंकि उसमें क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। तो जब तक सेंट्रियोल होता है तब तक विभाजन होता है, उसके बाद सेंट्रियोल क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है ना। ठीक, चलो पहले मैं इस साल के सिलेक्शन पे फोकस पहले कराता हूँ, है ना। इस बार 10 बच्चे MBBS गए। कितने बच्चे? 4 लोग शादी वादी में घूम रहे हैं तो उन्होंने चेक नहीं किया अभी तक। बाकी 6 लोगों ने अपना नंबर एलन, है ना, टॉप की इंस्टीट्यूट होती है, उन्होंने जो आंसर की जारी किया है उसके अनुसार से इन्होंने चेक किया है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आए नीट पॉइंट का बच्चा निखिल चंद्रवंशी, 638 नंबर। इस नंबर में 100% इसको क्या मिलेगा? अरे नहीं, JNM मिलेगा रे बाबा। समझ में आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। ठीक है। श्रेया देवांगन 590 नंबर, पूर्णिमा चंद्रवंशी 571 नंबर 571, महेश जाड़िया 570। ये SC है लेकिन इसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, इसलिए जनरल में काउंट हो जाता है। जनरल के पर्पस से भी ये सिलेक्शन है ना। प्रीति मोहले ये SC है और इसका कितना आया? 527। इसको भी JNM ही मिलेगा रायपुर। हो सकता है एम्स भी मिल जाए, लेकिन जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं बोलूँगा नहीं। ठीक। और संजना मेरावी ये ST है, इसका 400 नंबर आया और इसका भी MBBS में सिलेक्शन है। मतलब इस बार MBBS में टोटल अभी के डेट में 6 सिलेक्शन मेरे पास आ चुके हैं। वही 4 लोग गांव खा रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा सर अभी रुको ना, आराम से चेक करेंगे। मैं भी बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक करना और मुझे बता देना। वही 6-7 लोग BMS जा रहे हैं। अब BMS का तो अब बताने का कोई अर्थ ही नहीं लगता है मुझे, क्योंकि MBBS के इतने सारे सिलेक्शन आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते हैं कि कवर्धा में नीट की कोचिंग नहीं होती है, या कवर्धा में जो कोचिंग है वो फर्जी है। बेटा जब से हमने यहाँ अपने कदम रखे हैं कवर्धा की धरती पे, तभी से सिलेक्शन आना शुरू हो गया है। हम लोग 2022-23 से आए थे यहाँ पे, है ना। सबसे पहला सिलेक्शन आया था किसका? गजेंद्र साहू का, एम्स में गया सीधा। दूसरा सिलेक्शन अक्षय जैन का। शुरुआती 2 साल में तो एक सिलेक्शन ही आया। ठीक है। और इस साल देखो तीसरे साल में अब की बार 10 पार, है ना। और देखते रहिएगा आप लोग यहाँ पे बैठे, जैसे श्रेया यहाँ बैठती थी, निखिल वहाँ बैठता था, ये सब आप ही के यही इसी चेयर में कहीं बैठे रहते थे। इन्होंने प्रॉपर मेहनत किया और जैसा टीचर कहते थे ना वैसा किया, इसलिए सिलेक्शन हुआ। आप लोग तो श्रेया से मिले भी हो ना। श्रेया आई थी ना? श्रेया आई थी ना? कितने लोग मिले थे श्रेया से? मतलब अप्रैल महीने में जब मैं बोला था कि इसका सिलेक्शन डन है करके, तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह पढ़े। कौन कौन था उस समय? हाँ, डेमो क्लास के समय। हाँ, तो श्रेया आई थी, आपको बताई थी ना। और मैं बोला था ना कि देखो इसका सिलेक्शन डन है, पूर्णिमा का डन है, प्रीति मोहले का डन है, निखिल का डन है। बोला था कि नहीं बोला था? ये सब नाम एज इट इज रिपीट हुए कि नहीं हुए? क्योंकि एक टीचर को पता होता है कौन बच्चा सिलेक्शन देने वाला है और कौन नहीं देने वाला है। तो आप ही के बीच में से बैठे बच्चे आज MBBS पहुँचे हैं, तो आप भी पहुँच सकते हो। कोई बड़ा बात नहीं है। 1 साल मेहनत करो आप, और जी जान से जुनून के साथ मेहनत करो।
आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा जो आ रही है उसको आप दूर करो। वो बाधा कुछ भी हो सकती है, यूट्यूब रील्स, है ना, यूट्यूब में रील्स होता है ना, शॉर्ट्स होता है, पता नहीं, मैं तो देखता नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कुछ ग्राम है क्या? नहीं है ना, बस इतना ही है ना। जितने भी सोशल मीडिया है, अगर आप वहाँ से दूरी बना के रखेंगे तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिद्धांत जानते हो ना, सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन किससे होता है? रिवीजन से होता है ना। पढ़ने के लिए क्या है, हम तो पूरी ब्रह्मांड की बुक पढ़ लें, लेकिन नॉलेज कितना स्टोर होता है यहाँ पे, अभी नर्वस सिस्टम पढ़ ही रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बात 10 मेरे यार, है ना। ये कवर्धा की कोचिंग के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। मतलब कवर्धा में आज तक कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं आया और नहीं आएगा मेरा हमारे वाला, है ना। नीट पॉइंट ही एक ऐसी संस्था है जो कंटिन्यू 3 सालों से बच्चों का सिलेक्शन करा रही है। शुरू के 2 साल में एक सिलेक्शन था, इस साल 10 मेरे यार, है ना। और ये उन लोगों भी जवाब है जो सोचते हैं कि कवर्धा में इन लोग ऐसे आ गए हैं, है ना, बच्चों का पैसा खाने आए हैं, ये लोग पढ़ाते नहीं हैं। आप टेंशन मत लो, इन सभी बच्चों को मैं यहाँ इसी स्टेज पे बुलाऊंगा एक दिन। मुझे इंतज़ार है 14 जून का। 14 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा, इनका रिजल्ट डन है, ये सब सेलेक्टेड है, तभी मैं यहाँ लिखा हूँ, वरना नहीं लिखता। अगर एक कभी मुझे डाउट होता ना तो मैं नहीं लिखता। इनका सिलेक्शन डन है और 14 जून को रिजल्ट आएगा, रात के 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। 15 या 16 जून को मैं इन सभी को यहाँ पे खड़ा करूँगा। आप उनसे पूछ पाएंगे कि इन्होंने कैसा तैयारी किया, इनकी रणनीति क्या थी, है ना। और रणनीति कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ पढ़ाई होता है, ठीक। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था जब हम स्टार्टिंग में आए थे। लोकल कोचिंग नहीं है, यहाँ के लोग बाहर से आए हैं। भैया मेरा नाम क्या है? रोशन चंद्रवंशी। चंद्रवंशी कहाँ पाए जाते हैं? कवर्धा में। श्याम चंद्रवंशी कहाँ पाए जाते हैं? कवर्धा में। समझ में आया? तो श्याम सर तो पसवारा के, मैं कहाँ का पता ना, बस। तो फिर आधार कार्ड दिखाऊं क्या? है ना। तो हम लोग यहीं के हैं बेटा, और यहीं के लोगों की सेवा करने के लिए ना इधर उधर जो पढ़ा रहे थे ना, यहाँ आए हैं। और आज तो हमको पूरा वही है ना, सब्र का फल MBBS होता है ना। सब्र का फल क्या होता है? MBBS। हमने सब्र किया, पहले साल 1 सिलेक्शन, दूसरे साल 1 सिलेक्शन और तीसरे साल 10। अब चौथा साल देखना है अगले साल कितने सिलेक्शन आ रहे हैं। और आप लोग मेहनत करोगे बेटा, आप सबका यहाँ नाम होगा, ठीक है। ओके, तो आगे कहाँ थे अपन? नर्वस सिस्टम। बताओ।